नमस्कार। बिहार का 50 सबसे बड़ी खबरें। यहाँ मिलती है सटीक जानकारी और सही खबरें पहुँचाने का काम करते हैं। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को, बिहार का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बनाएं। आप लोग चलिए देखते हैं पहले बड़ी खबर। मुख्यमंत्री और सरकार के फैसले लिए गए हैं, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आज बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की मांगों पर गंभीर चर्चा हुई। सरकार ने साफ संकेत दिया कि इन्हें स्थायी करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। अगर ये फैसला लागू होता है तो लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों को डबल लेन बनाने का बड़ा फैसला लिया है। यह योजना 7 निश्चय भाग 3 के तहत लागू होगी। इससे गांव से शहर तक आना जाना आसान होगा और व्यापार को भी रफ्तार मिलेगी। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने पुलिसकर्मियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने का निर्णय लिया है। यह शिविर खास तौर पर दिल से जुड़ी बीमारियों की जांच के लिए होगा। यह आयोजन पटना में किया जाएगा, जिससे ड्यूटी में लगे जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए अगली खबर पर। सरकार ने नए साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसमें पुल, सड़क और अस्पताल के निर्माण शामिल हैं। इससे बिहार के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। आज का पर्व और त्योहार नजर डालते हैं। आज लोहड़ी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शाम को लोग अलाव जलाकर उसमें तिल, गुड़ और मूंगफली डालते हैं। यह त्योहार अच्छी फसल और ठंड के अंत का प्रतीक माना जाता है। अब आगे की खबर। लोहड़ी की पूजा का शुभ समय शाम से लेकर रात तक माना गया है। परिवार के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर गीत गाते हैं और दुल्ला भट्टी की कहानी सुनाई जाती है। चलिए अगली खबर। लोहड़ी पंजाब और हरियाणा के साथ साथ बिहार के कुछ इलाकों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। खासकर मजदूर और किसान वर्ग इस पर्व को पूरे दिल से मनाता है। अब आगे बढ़ते हैं। लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 13 जनवरी को पड़ा है। लोग अलाव जलाकर खुशियां मनाते हैं। अगली खबर पर चलें। आज मंगलवार है और पौष महीने की अंतिम रात है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज चंद्रमा तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। घर घर पारंपरिक पकवान बनाए गए। किसान और मजदूर से जुड़ी खबरें पर बात करते हैं। सीतामढ़ी में किसान सभा ने कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार धरना दिया। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी की मांग उठाई। 11 सूत्री मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा गया। अब आगे। बिहार राज्य किसान सभा के आह्वान पर पूरे राज्य में प्रदर्शन हुआ। किसान फसल बीमा और सिंचाई की सुविधा की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। अगली खबर। कैमूर जिले में मनरेगा मजदूरों का KYC सबसे ज्यादा पूरा हुआ है। करीब 78% मजदूरों का काम पूरा हो चुका है। इससे मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। किसानों ने सरकार से फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग दोहराई। धरना प्रदर्शन में युवाओं की भी भागीदारी रही। इससे गांवों में जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा से जुड़ी अहम खबरें पर नजर डालते हैं। पटना में ठंड को देखते हुए कक्षा 5 तक के स्कूल 13 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 6 से ऊपर के बच्चों का समय बदल दिया गया है। अब आगे देखते हैं। राजस्थान, दिल्ली और बिहार में ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 18 जनवरी तक बंद रहेंगे। अगली खबर। बिहार लोक सेवा आयोग ने 4 नई भर्तियों की घोषणा की है। इनमें से 3 भर्तियों में लिखित परीक्षा नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। कई जिलों में ठंड के कारण स्कूल बंद हैं। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई की सलाह दी है। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मौसम की खबरें देखते हैं। बिहार में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। 17 जिलों में भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में तापमान काफी नीचे चला गया है। अब आगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में
कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और बारिश की संभावना जताई है। अगली खबर, अररिया जिले में कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो गई है। सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब आगे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पूर्णिया और गोपालगंज में ठंड का असर ज्यादा देखा गया है। अपराध और कानून व्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाल के दिनों में अपराध की कई घटनाएं सामने आई हैं। पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोड 1 आरोप। अब आगे फेनी जिले की घटना के बाद बिहार में भी लोग डरे हुए हैं। परिवारों में भय का माहौल है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अगली खबर, सारण में सदर अस्पताल के डॉक्टर के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पैसे मांगने वालों पर केस दर्ज किया गया है। अब आगे देखते हैं। बांग्लादेश की घटना को लेकर बिहार में भी चिंता जताई जा रही है। लोगों ने कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। एक जिलावार बड़ी घटनाएं पर नजर डालते हैं। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज है। 13 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। अब आगे सीतामढ़ी में किसान धरना लगातार जारी है। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। अगली खबर, कैमूर जिले को ई-केवाईसी में पहला स्थान मिला है। राज्य सरकार ने इसकी सराहना की है। अब आगे बक्सर में रोजगार कैंप का आयोजन किया गया। युवाओं को नौकरी का मौका मिला। सोना और चांदी एक नजर डालते हैं। मकर संक्रांति से पहले सोने की कीमत में गिरावट आई है। निवेशकों को झटका लगा है। अब आगे चांदी के दाम भी गिरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर साफ दिख रहा है। अगली खबर, आज सोना खरीदने के लिए अच्छा समय बताया जा रहा है। बाजार में हलचल बनी हुई है। अब आगे दिल्ली सर्राफा बाजार में भी सोने के दाम में उतार चढ़ाव देखा गया है। बिहार की राजनीति एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। वे सभी जिलों का दौरा करेंगे। अब आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे। बयान से राजनीतिक हलचल तेज है। अगली खबर, कैबिनेट बैठक में कई राजनीतिक फैसले लिए गए। विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। अब आगे बिहार विधानसभा में नए बदलाव की चर्चा है। सरकार विकास पर फोकस कर रही है। स्वास्थ्य और अस्पताल से जुड़ी खबर है। पुलिस अस्पताल में दिल की जांच के लिए विशेष शिविर लगाया जाएगा। अब आगे बाल हृदय योजना के तहत हजारों बच्चों का इलाज हुआ है। सरकार ने भारी खर्च किया है। अगली खबर, आईजीआईसी अस्पताल में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। जांच की मांग तेज है। अब आगे नालंदा मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जाएगा। यह बड़ा अस्पताल बनेगा। सड़क, पुल और रेलवे पर नजर डालते हैं। गंडक नदी पर नया पुल बनाने की मंजूरी मिली है। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार जुड़ेंगे। अब आगे बिहार को नई अमृत भारत ट्रेनें मिली हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। अगली खबर, सिमरिया पुल का उद्घाटन हुआ है। पटना और बेगूसराय की दूरी कम होगी। अब आगे ग्रामीण सड़कों को डबल लेन करने का फैसला विकास को नई रफ्तार देगा। रोजगार और योजनाएं, मुजफ्फरपुर में रोजगार कैंप लगा। 10वीं पास युवाओं को नौकरी का मौका मिला। अब आगे इंटर स्तर की बड़ी भर्ती निकली है। हजारों पदों पर बहाली होगी। इंटर। अगली खबर, वन स्टॉप सेंटर में संविदा भर्ती निकली है। युवाओं में खुशी है। अब आगे बक्सर में निजी कंपनी द्वारा भर्ती की गई। कर्मचारियों को सुविधाएं मिलेंगी। आम जनता से जुड़ी खबर, अब जमीन से जुड़े कई काम ऑनलाइन हो गए हैं। लोगों को कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है। तो फिलहाल बिहार की राजनीति से लेकर विकास, कानून व्यवस्था, मौसम और रोजगार तक की बड़ी और अहम खबरें यही थीं। हर मोर्चे पर हलचल तेज है और आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हम लगातार हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं और आपको सबसे पहले सबसे तेज और सही खबरें पहुंचाते रहेंगे।